वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्म तिथि बड़े सम्मान के साथ मनाई गई। यह कार्यक्रम पाणिनि भवन सभागार में आयोजित हुआ, जहां बनारस यूथ थिएटर ने एक शानदार लघु नाट्य प्रस्तुत पेश किया। इस नाटक में रानी लक्ष्मी के साहस, देशभक्ति और वीरता को बेहद प्रभावी तरीके से दिखाया गया, जिसे देखकर दर्शक भावुक हो उठे। कार्यक्रम से जुड़े उत्कर्ष ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। नाटक में रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन संघर्ष को भी दर्शाया गया, जिससे लोगों को यह संदेश मिला कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और दृढ़ इच्छा से बड़ा काम किया जा सकता है। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ। जी, मेरा नाम उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे है और हम एक रंगकर्मी हैं। क्या है किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ? चूंकि आज लक्ष्मीबाई जन्म तिथि अवसर पर बनारस संस्कृति भारती और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें बनारस थिएटर द्वारा एक नाट्य प्रस्तुति की जा रही है, जो अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित है। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश दरअसल उनका जीवन ही पूरा संदेश है, बस हम तक कभी पहुंच नहीं पाता, न जाने क्यों। शिक्षा में उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से या जो भी कारण हो। क्योंकि हम इतिहास की जब किताबें पढ़ते हैं तो हम कई बार हमारे भारत के महापुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए आक्रांता ही थे। और रानी अहिल्याबाई होलकर जिस समय जन्म लेती हैं, उनके साथ जो परिस्थितियां होती हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को सनातन और भारत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए, जिसमें हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उल्लेख है, उज्जैन के महाकालेश्वर का भी उल्लेख है, गृहनेश्वर का भी उल्लेख है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने स्त्रियों की सेना, रानी लक्ष्मीबाई के पूर्व स्त्रियों की सेना बनाने का भी कार्य उन्होंने ही प्रारंभ किया। उन्हें शिक्षा देना भी उन्होंने ही प्रारंभ किया। उन्होंने स्त्रियों को सभी प्रकार से शास्त्र एवं शस्त्र दोनों तरीके से शिक्षित करने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने कई सारी धर्मशालाएं शुरू की, उन्होंने कई सारे अन्न छत्र खुलवाए, जिससे जो दर्शनार्थी या हमारे जो लोग थे, जो दर्शन पूजन के लिए जाते थे, वहां पे उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, वो सब चीजें निःशुल्क थी। और जो हम आज जैसे हमारे बनारस में बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, उनके राज्य की एक साड़ी है जिसको उन्होंने सबसे पहले प्रमोट किया था। तो हम जो आज की स्थिति में जिस तरीके से आधुनिक या हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने उन सारी चीजों को भारत में उस समय प्रारंभ कर दिया था जिस समय भारत की स्थिति दयनीय स्थिति में थी। तो और ये वर्ष उनका 300वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। तो और आज जो अवसर है वो रानी लक्ष्मीबाई की जन्म तिथि का अवसर है, तो इससे महत्वपूर्ण दिन हमें दोनों ही वीरांगनाओं और स्त्रियों के लिए मिल नहीं सकता था, इसलिए हमने आज यह नाटक प्रस्तुत किया।